हेलो फ्रेंड्स, इंडियन प्रिंस थाई गर्ल की लव स्टोरी पार्ट 6 में आपका स्वागत है। नुआन इंडिया से जाने के लिए निकलती है। चायठाट उससे कहता है कि एयरपोर्ट पर मेरे स्टाफ तुम्हारा ध्यान रखेंगे। इधर सावित्री अपने डैड को सब कुछ बता देती है, मैप के बारे में, सिक्किम ट्रिप और स्पाइडर के बारे में। वो ये भी कहती है कि उसे पूरा यकीन है नुआन ही वो भविष्यवाणी वाली लड़की है। मिस्टर कजित को पता चलता है नुआन वापस थाईलैंड जा रही है, तो वो उसे एयरपोर्ट से ही किडनैप करने की प्लानिंग बनाता है। नुआन एयरपोर्ट पहुंचती है तो उसे स्टाफ की ही एक औरत मिलती है जो उसका ध्यान रखती है। मिस्टर कजित के आदमी भी वहाँ नुआन को किडनैप करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे गिरिच भी मास्क लगाकर पहुंचा हुआ था। उसे शक था कि मिस्टर कजित ऐसा कोई कांड कर सकते हैं। वो स्टाफ वाली लड़की को नुआन को सेव करने के लिए कहता है। वो लड़की नुआन को वॉशरूम लेकर जाती है, जहाँ वो नुआन को बेहोश करके उसका कपड़ा पहन लेती है और उसे अपना कपड़ा पहना देती है। गिरिच नुआन को वहाँ से ले जाता है और वही लड़की उन गुंडों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती है। वो देखते हैं ये तो कोई और लड़की है, नुआन नहीं है। जब मिस्टर कजित को उनके इस प्लान के फेल होने के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। उसके बाद वो अरुण को कहते हैं कि वो सिक्किम जाए। आगे नुआन जब होश में आती है तो वो अपने आप को एक घर में पाती है। वो घबरा जाती है। वो एक वास उठा लेती है और उसके बाद वो गिरिच को हिट करने जाती है, लेकिन देखती है कि ये तो गिरिच है। गिरिच पूछता है तुम ठीक तो हो, लो नाश्ता कर लो और तैयार हो जाओ, उसके बाद हमें सफर पर निकलना है। नुआन उसके ऊपर नाराज होती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, अभी तो तुम मुझे अपने घर से भगा रहे थे। वो कहती है मेरा सामान कहाँ है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जब वो घर के बाहर निकलती है तो वो देखती है वो किसी अनजान जगह पर है। वो परेशान हो जाती है। गिरिच कहता है कि हम साथ में सिक्किम जा रहे हैं उस स्पाइडर की तलाश में। वो उससे बताता है कि मिस्टर कजित को सारी सच्चाई सुनार से पता चल गई थी और उन्हें अब तुम्हारे बारे में भी पता है, इसीलिए मुझे ऐसा नाटक करना पड़ा और तुम्हें थाईलैंड वापस भेजना पड़ा। नुआन सच्चाई जानकर फाइनली शांत हो जाती है। गिरिच उसे समझाता है कि तुम्हारी बहन की सेफ्टी के लिए और उसे रानी बनने के लिए उस शाही चिन्ह का मिलना बहुत जरूरी है और मैं नहीं चाहता कि फासुटा फैमिली जैसे बुरे लोग मंत्रापुरा पे राज करे। वो नुआन को अपना साथ देने के लिए कहता और कहता है कि अगर ये जरूरी नहीं होता तो मैं तुम्हें इस मुसीबत में कभी नहीं घसीटता। नुआन फाइनली मान जाती है। वो ब्रेकफास्ट करती है। इधर नीला पाठ फाइनली बहुत सुंदर कढ़ाई कर ली रहती है। जब उस कढ़ाई को वो रानी को दिखाती है तो रानी ससी बहुत ही इम्प्रेस होती हैं और कहती हैं कि आज से वो उसे पर्सनली ट्रेन करेंगी। आगे रानी को जब पता चलता है कि नुआन थाईलैंड चली गई है तो वो इस बारे में नीला पाठ को सुनाती है और कहती है कि तुम्हारी बहन ये कैसा इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करती है। रानी ससी अपने हस्बैंड और अपने बेटे से जो कुछ भी यहाँ चल रहा है उस बारे में जानना चाहती हैं। वो मिस्टर कजित का दिया हुआ ब्रेसलेट दिखाती हैं जो राजमाता सरिता का था, लेकिन वो लोग फिलहाल रानी ससी को कुछ भी नहीं बताते हैं। तो नुआन तैयार हो जाती है। गिरिच उसे देखता है क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लगती है। नुआन कहती है कि तुम ये मत समझना कि मैं ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ, मैं अपनी बहन के लिए कर रही हूँ। वो पूछती है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, तो गिरिच कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। नुआन साई हो जाती है। तो गिरिच नुआन की सीट बेल्ट लगाता है। वो नुआन से हिंदी में बोलता है कि वो खुश है कि वो उसके पास है। तो गिरिच के इस प्यार के इजहार को नुआन समझ नहीं पाती है। वो कहती है कि तुमने मुझे अभी बुरा भला कहा ना। गिरिच कहता है नहीं, लेकिन नुआन कहती है कि तुमने अभी मेरी बुराई की है। गिरिच कहता है ऐसा नहीं है। वो दोनों सिक्किम जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में वो ठहरते हैं तो गिरिच कहता है कि उन्हें विराम और मनोज भी ज्वाइन करेंगे। नुआन उससे अपने ड्रेस की तारीफ करती है। गिरिच पूछता है क्या तुम ऐसी ड्रेसेस पहनना चाहती हो। नुआन सरप्राइज्ड हो जाती है। इधर मिस्टर कजित का आदमी अरुण अपने साथियों के साथ हथियार खरीदता है और उसे भी उन मकड़ियों की ही तलाश थी। इधर नीला पाठ सावित्री को देखती है तो उसे गुस्सा आता है सावित्री की हरकतों पे और वो उससे हाथापाई करने लगती है। तभी वहाँ पर रानी आ जाती हैं। वो उन दोनों के ऊपर गुस्सा होती है और कहती हैं कि तुम लोग ये क्या घटिया औरतों वाली हरकत कर रही हो। वो उन्हें सजा देती है कि तुम्हें घुटनों के बल सारी रात बैठना होगा। तो वो दोनों ठंड में बाहर बैठी रहती है। चायठाट आता है। उसे नीला पाठ की चिंता होती है तो वो उसे अपना जैकेट देता है। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे पास यहीं रुकना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। नीला पाठ कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। सावित्री को चायठाट की नीला पाठ के लिए इतनी चिंता देखकर अच्छा नहीं लगता है। आगे सावित्री को बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो नीला पाठ उसे अपना जैकेट ऑफर करती है। सावित्री कहती है कि तुम इस जैकेट को अपने पास रख लो क्योंकि मैं तुमसे सब कुछ छीनने वाली हूँ। रानी ससी ये देखकर परेशान होती है कि उनका बेटा भी सारी रात ठंड में बाहर ही है। इधर नुआन और गिरिच जाते हैं। वो देखते हैं कि रास्ते में सूखी लकड़ियों की वजह से रास्ता ब्लॉक है। तभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ कुछ लोग
आ रहे हैं, नुआन डर जाती है क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर कजित के लोग अभी भी उनके पीछे पड़े हुए हैं। नुआन उनसे फाइट करने लगती है। फिर मनोज कहता है कि अरे ये मैं हूँ। नुआन देखती है वहाँ अंकल रे अपनी टीम के साथ पहुँच चुके हैं। नुआन गिरीश से कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये हमारे ही लोग हैं। गिरीश कहता है कि तुमने मुझे मौका ही कहाँ दिया। अंकल रे कहते हैं कि चलो सब आराम कर लो, मैं मोमो भी लाया हूँ खाने के लिए। तो सभी खाना खाते हैं। आगे नुआन अंकल रे से बताती है कि उसे मकड़ियों से बहुत डर लगता है और उसे नहीं लगता है कि वो वहाँ तक जा पाएगी। अंकल रे उसका हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं तुम्हारे वजह से ही हमें इतने सारे क्लू मिले हैं, मुझे पूरा यकीन है उस स्पाइडर तक ही तुम ही हमें पहुँचाओगी। वो बोलते हैं कि गिरीश को देखो, उसके ऊपर भी कितनी जिम्मेदारी है। उसे बचपन में ही इस भविष्यवाणी के बारे में पता चल गया था और वो तब से उस खास पर्सन का इंतजार कर रहा था जो तुम हो। तो आगे नुआन सो जाती है। गिरीश उसकी केयर करता है और उसे ब्लैंकेट उड़ाता है। तो नुआन सपने में देखती है कि वो एक मार्केट में है और वहाँ पर एक छोटी लड़की मंत्रापुरा के खास फूल को लेकर खड़ी है। नुआन उस लड़की के पीछे जाती है। वो लड़की एक घर में जाती है। जब नुआन घर के अंदर जाती है तो देखती है वो लड़की गायब हो गई थी और उसे वहाँ पर एक मकड़ा दिखाई देता है। नुआन डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। तो इस फोबिया की वजह से नुआन अपनी बॉडी को नहीं हिला पाती है। वो बहुत ज्यादा डर गई थी लेकिन किसी को भी हेल्प के लिए नहीं पुकार पाती है। तो नेक्स्ट डे सभी निकलने की तैयारी करते हैं। गिरीश देखता है कि नुआन अभी भी सोई हुई है। तो नुआन फिर से उसी स्पाइडर का सपना देखती है और उसके बाद वो एकाएक उठ जाती है। वो डर कर गिरीश को गले लगा लेती है। तो नुआन डरी हुई थी। गिरीश उसे शांत करता है और पूछता है कि क्या हो गया। नुआन उससे बस इतना कह देती है कि उसने एक डरावना सपना देखा। तो सभी वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। नुआन अंकल रे से कहती है कि स्पाइडर फार्म में पहुँचने के बाद मैं वहाँ पर अंदर नहीं जाऊंगी। इधर अरुण भी अपने आदमियों के साथ हथियार लेकर स्पाइडर फार्म जाने के लिए ही निकला हुआ था, लेकिन रास्ते में राजमाता सरिता की आत्मा पत्थर गिरा देती है जिससे उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़कर दो आदमियों से उनकी बाइक छीन लेते हैं और बाइक से उस तरफ जाते हैं। इधर रानी शशि नीलापाट और सावित्री की सजा को सुबह खत्म करती हैं और उसके बाद नलिनी सावित्री के डैड को यहाँ की सारी खबर देती है और ईला ये सब सुन लेती है। गिरीश और नुआन स्पाइडर फार्म की तरफ जाते हैं। गिरीश नुआन को पीने के लिए पानी देता है और उसके बाद वो उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि हम उस शाही चिन्ह तक जरूर पहुंच जाएंगे। वो नुआन से पूछता है कि तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है, तुम ठीक तो हो। उसे नुआन की चिंता होती है। नुआन उसकी केयर देखकर खुश होती है। तो वो सब स्पाइडर फार्म तक पहुंच जाते हैं। गिरीश नुआन से कहता है कि तुम बाहर हमारा इंतजार करो। वो मनोज को नुआन की सेफ्टी के लिए बाहर छोड़कर सबके साथ अंदर जाता है। वो देखते हैं कि वहाँ पर ढेर सारे स्पाइडर्स हैं। तभी वहाँ पर अरुण अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है और उनके ऊपर हमला शुरू कर देता है। तो दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है। नुआन को अपने सपने वाली वही छोटी बच्ची नजर आती है। वो उसकी तरफ जाने लगती है। तभी एक आदमी नुआन को गोली मारने जाता है लेकिन गिरीश देख लेता है और वो सही टाइम पर नुआन को बचा लेता है। वो नुआन से पूछता है कि तुम ऐसे कहाँ जा रही थी। नुआन देखती है तो उसे वो छोटी बच्ची कहीं नजर नहीं आती है। गिरीश नुआन से कहता है कि तुम मेरा यहाँ इंतजार करो, मैं वहाँ पर सब संभाल के आता हूँ। नुआन डरती है तो गिरीश कहता है कि तुम अगर खो जाओ तो हमारे टीम से कांटेक्ट कर लेना। तो गिरीश की टीम अरुण की टीम पर भारी पड़ती है। तभी उधर अंकल रे पूरे फार्म को ही ब्लास्ट कर देते हैं और अरुण अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग निकलता है। नुआन को एक बार फिर से वही छोटी बच्ची नजर आती है। वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। गिरीश जब नुआन के तलाश में वहाँ आता है तो वो देखता है वहाँ नुआन नहीं है। वो एक आदमी की मदद से नुआन को ट्रैक करते हुए उस तक पहुँचने की कोशिश करता है। इधर नुआन एक गुफा तक पहुँच जाती है। वो छोटी बच्ची अपने हाथ में लिया हुआ फूल नुआन को सूंघने के लिए देती है। जैसे ही नुआन उस फूल को सूंघती है वो अपने होश खो बैठती है। वो उस गुफा के अंदर जाती है जहाँ पर एक अलग तरह की मकड़ी थी और उसके साथ ही छोटी छोटी मकड़ियाँ थी। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।